हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग रीजनिंग करेंगे और क्वांट्स करेंगे। तो अभी तक हमने रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और क्वांट्स के भी 2-3 टॉपिक बाकी है बस। तो अभी हम लोग एलिगेशन टॉपिक कंप्लीट किया और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आ गए हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 at the present and 15 years from now the ratio will change to 9:8, find the Maya's present age। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि छाया और माया दो लड़कियां हैं, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो है 6:5। तो हमें 15 साल के बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो 6:5 से चेंज होकर 9:8 हो जाएगा। तो हमें माया के प्रेजेंट एज को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट दी एजेस आर एक्स। तो माया एज क्या हो जाएगा 6x और छाया का एज क्या हो जाएगा 5x। तो हमें दिया हुआ है कि इनके एज का जो रेशियो है 15 साल के बाद 9:8 हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज है 6x by 5x, ठीक है। तो आज से 15 साल बाद तो कर देंगे +15 +15। तो रेशियो क्या हो जाएगा 9:8। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, 6x + 15 और 9 उधर है तो नीचे डिनोमिनेटर जो है 5x + 15 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 48x + 120 = 45x + 135। तब x साइड ले आएंगे, 48x - 45x कितना हो जाएगा 3x और ये हो गया 15। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ से माया प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो 6x है तो 6 × 5 = 30 ईयर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर 30 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो 2020 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन है सम ऑफ ₹2500, ठीक है। A sum of ₹2500 is distributed among x, y and z into ratio
इंटू रेशियो 1:2, 1/2, 3/4 एंड 5/6. What is the difference between the maximum share and minimum share? हमें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का वैल्यू निकालना है. तो क्वेश्चन है कि जो 2500 रुपये है उसको XYZ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. किस रेशियो में? 1/2, 3/4 और 5/6 के बीच रेशियो में. तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम जो शेयर मिलेगा उसके बीच का रेशियो निकालना है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले x/y/z इक्वल टू 1/2 3/4 5/6. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम अब एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का 2, 4 एंड 6. तो क्या आ जाएगा? 12. तो अब 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई बाई 12. तो क्या आ जाएगा? x/y/z इक्वल टू 12 इंटू 1/2 12 इंटू 3/4 12 इंटू 5/6. तो ये जाएगा 6 टाइम्स, ये गया 3, ये गया 2. तो क्या रेशियो हो गया? 6:9:10. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो मिनिमम है और मैक्सिमम है. मिनिमम हमारा x के पास है, मैक्सिमम y के पास है. तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना होगा? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर. तो मैक्सिमम कितना है? 10 है, मिनिमम 6 है. तो क्या हो गया? 4. ठीक है. तब हमें इसको निकालना है. तो जो डिफरेंस है शेयर का कितना आया है? 4. किसके रेस्पेक्ट में आया है? 25 के, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे 10, 9 और 6 को 25 आएगा. टोटल कितना है अमाउंट? 2500. तो इसका 4% शेयर आया. तो कितना हो जाएगा? ये गया 100 से. तो जो डिफरेंस है वो अमाउंट में कितना आ गया? 400. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400. अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक पहले वाले को एक बार और देख लेते हैं. तो क्वेश्चन में था कि 2500 सम है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया XYZ में 1/2 3/4 5/6 के रेशियो में. तो XYZ को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशियो में. तो अब ये तो है, अभी हमको इसका निकालना है नॉर्मल वैल्यू. तो इसके लिए हम लोग एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे. तो 2, 4 और 6 है. तो 2 और 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा. नहीं, देख लेते हैं. 2 है, 4 है, 6 है. 2 से गया 1, 2, 3. अब मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12. तो 12 आ गया. तो अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1/2 इंटू 12 6, 3/4 इंटू 12 9, 5/6 इंटू 12 हो गया 10. तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अमाउंट? 6:9:10. ठीक है. तो हमें निकालना जो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के डिफरेंस. तो जो रेशियो में डिवाइड हुआ कितना का अंतर है यहाँ पे? 4 का. कितने में? 25 में. तो 2500 में कितना हो जाएगा? 4/25 इंटू 2500. ये गया 100 बार में, तो ये हो गया 400. ठीक है. अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है ए स्टूडेंट अपीयर इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम. तो मैक्सिमम मार्क्स जो सेम है,
His marks in this paper are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum mark? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक एग्ज़ाम में 6 पेपर में बैठा, मतलब 6 पेपर का एग्ज़ाम दिया और सभी पेपर का मैक्सिमम मार्क सेम था। तो इसको जो मार्क्स आया है सारे पेपर में वो किस रेशियो पे आया है? 5:6:7:8:9:10। पर ओवरऑल देखा जाए तो इसको मार्क्स जो परसेंटेज मिला है वो है 60%। ठीक है, तो हमें निकालना है कि कितने पेपर में इसके मार्क्स 60% से कम आए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे लेट मैक्सिमम मार्क्स इन each सब्जेक्ट इक्वल टू 100। मान लेंगे सभी जो जितने भी पेपर थे सबका मार्क्स 100 था। ठीक है, अब तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 6 सब्जेक्ट था तो 6 × 100 600। ठीक है, तो कितने इसको आए हैं? तो फिर ही स्कोर्ड 60%, तो 60% ऑफ 600 क्या हो जाएगा? परसेंटेज से 2 0 गया, 6 × 6 36, तो 360 मार्क्स इसको आए हैं टोटल। ठीक है, अब हमें दिया है क्वेश्चन में मार्क्स आर डिवाइडेड इन रेशियो किस रेशियो में? 5:6:7:8:9:10। अब इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो अब हमें मार्क्स निकालना है। मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले हम जोड़ेंगे टोटल कितना होता है, क्योंकि ये मार्क्स आए हैं पर टोटल मार्क्स तो 360 है। इसको जोड़ेंगे तो 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 6 40, 40 + 5, तो टोटल 45 मार्क्स आ रहे हैं। और रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो पर इसको कितने मार्क्स आ रहे हैं? 360। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 360/45। तो ये क्या हो गया? 8। तो इसको 1 मार्क्स जो आ रहा है, जो रेशियो दिया है वो इक्वल टू 8 मार्क्स है। तो हम जितने भी रेशियो है सब में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 8 इन ऑल रेशियो, तो 5 × 8 6 × 8 7 × 8 8 × 8 9 × 8 10 × 8, तो कितने होगा? 40:48:64:72:80। 6 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? 60% से कम मार्क्स आए मैक्सिमम में से, तो मैक्सिमम 100 है, तो 60% कितना होगा? 60। तो देखना है 60 से कितने में कम आए हैं। तो 60 से कम आया है 3 सब्जेक्ट में, therefore he scored less than 60% marks in 3 subjects।
तो हमारा आंसर क्या है 3, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स P, Q, R on a straight line such that PQ is to QR is 3:5. If n is the number of possible values of PQ is to PR, then what is the n equal to? तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज खोजेंगे। PQ इज टू QR है 3:5, तो हम देखेंगे कितने पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम लोग बना देंगे PQR। तो सबसे पहला है, मान लीजिए P यहाँ है, Q यहाँ है, R यहाँ है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि तीनों एक लाइन में है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। तब दिया है PQ। PQ क्या है 3, ठीक है। और QR नहीं, ज़्यादा लाइट कलर हो जाएगा। ये हम लोग और QR कितना है 5, तो पॉसिबिलिटीज है इसका। तो PQ इज टू PR का पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा। तो मान लीजिए यहाँ पे P अपने जगह पे ही है, पर इस बार R यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दिया है PQ क्या है, PQ है 3, PQ है 3 तो, और QR है ये 5 है। तो ये तो पॉसिबिलिटी इसकी तो लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो PQ है बड़ा है QR से देखने में, जो लाइन पे है, क्योंकि PQ के बीच में R आ रहा है, तो PQ से तो छोटा होगा QR। बट क्वेश्चन के हिसाब से QR 5 है, PQ 3 है, QR बड़ा है, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। ये पॉसिबल है, ये नहीं है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, मतलब दूसरा कंडीशन। अब पहले हमने P रख लिया, अब हम रखते हैं Q, PR, ठीक है। तो PQ क्या दिया है 3, PQ है 3, QR कितना दिया है 5, और QR क्या है 5, तो QR 5 हम लोग पुट करेंगे, QR 5। तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे भी PQ इज टू PR का, ठीक है। तो यहाँ पे PQ इज टू PR का क्या पॉसिबिलिटीज है, PQ 3 है और PR है 5 पूरा है, PQ माइनस कर देंगे तो बचा क्या 2। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, PQ 3 है और PR कितना है 8 है। तो दोनों में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला सिचुएशन। तो Q यहीं रहेगा, PR था, अब RP हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है PQ
पी क्यू है 3 और क्यू आर है 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यू आर छोटा हो नहीं सकता पी क्यू से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है इसकी। अब आते हैं दूसरे के अगले पे। तो हमने P को आगे रख लिया, Q को रख लिया, अब R को रखते हैं, R P Q। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू इज टू पी क्यू, तो पी क्यू क्या दिया है 3, अब दिया है क्यू आर 5, तो जो क्यू आर है ये 5 है। तो यहाँ से हम लोग पी क्यू इज टू पी आर, पी आर 5 है, पी क्यू आर 5 है, तो पी आर कितना हो जाएगा, क्यू आर पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू, तो 5 माइनस 3 2, तो जो रेशियो आ जाएगा वो 3:2 का आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। आर आगे रहेगा, पी क्यू था अब क्यू पी हो जाएगा, तो क्या दिया है पी क्यू 3, पी क्यू 3, क्यू आर 5, क्यू आर दिया है 5। तो पी क्यू इज टू पी आर कितना हो जाएगा, पी क्यू इज टू पी आर 3:8 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ऐसे आए हैं जिसका सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज कितने आ रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो वैल्यूज या तो 3:2 आ रहे हैं या तो 3:8 आ रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आ रहे हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या है, (3:2 एंड 3:8। इनके अलावा और कोई नहीं आ रहा है। 4 बन रहा है, 4 सॉल्यूशन है, पर वैल्यू सिर्फ 2 ही है, 3:2 3:2 3:8 3:8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। ठीक है, इन द रेशियो P:Q:R। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। तो हम लोग पहले पहला स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी को किस रेशियो में किया गया है, A:B:C को कैसे डिवाइड किया गया है, P:Q:R में। ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, ए तो P है, तो P इज ग्रेटर देन Q प्लस R दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो P है वो दोनों को जब जोड़ेंगे ना उससे ज़्यादा है। तो मतलब ये जो दोनों है वो P से छोटा है, क्योंकि मान लीजिए P अगर 3 है, नहीं P अगर 5 है, Q है 1 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये बड़ा हो रहा है। इसको मान लीजिए अगर हम लोग 3 भी मान लेते
तो इन दोनों को जोड़ने के बावजूद p बड़ा है, तो मतलब ये दोनों जो नंबर है ये और ये इससे छोटा है, तो p बड़ा है सबसे, तो मतलब a को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। फ्रॉम स्टेटमेंट 2, अब हम देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P प्लस Q। तो जो दिया हुआ है P प्लस Q इससे छोटा है R, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो हम लोग मान लेते हैं P इज टू Q इज टू R है, ठीक है। P को 1 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है। तो P प्लस Q 4, ये छोटा है। पर यहाँ पे हमें ये भी तो देख रहे कि R से छोटा भी एक है, तो R सबसे छोटा नहीं है। तो R जब छोटा नहीं है किसी भी एक मतलब सिचुएशन में, तो C को तो सबसे कम मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे P अगर बड़ा होता, ये बड़ा भी हो सकता था, खाली इसकी जगह पर अगर यहाँ पे 4 ही हो जाता तो भी इक्वेशन तो सेटिस्फाई करता। पर कंडीशन तो कुछ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये कंडीशन आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, तो सी को तो मिनिमम मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी ए को मिनिमम मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। हम आते अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। हाफ के पास घर है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी। 1/3 of the villagers are literate. 4/5 of the villagers are under 25 years of age. Which one of the following statement is certainly correct? ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि आधे जो गांव वाले हैं उनके पास अपना घर है, 1/5 कल्टीवेट करते पैडी को, 1/3 पढ़े लिखे हैं, 4/5 25 साल से कम के हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 के पास हाउस है, ठीक है। 1 कितना है? 1/5 पैडी, फिर 1/3 लिटरेट, फिर 4/5 25 साल से कम ईयर, ठीक है। तब यहाँ पे हम सबका एलसीएम ले लेंगे ताकि एक रेशियो टाइप का आ जाए। तो 5/2/5/3 का एलसीएम होता है 30, ठीक है। पर एक गांव की बात है तो 30 तो बहुत कम अमाउंट मतलब पॉपुलेशन हो जाएगा गांव के हिसाब से, तो इसको हम लोग 300 मान लेते हैं कि 300 एक गांव का पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आधा पॉपुलेशन के पास घर है, तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा? 150 के पास घर है। 1/5 कल्टीवेट करते हैं पैडी को, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 300 का 60। लिटरेट कितने? 1/3, तो मतलब 100 लिटरेट है। और 4/5 है जिनकी उम्र 25 साल से कम है, तो 300 का 4/5 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 ऐसे जिनका एज कम है 25 साल से। तो अब हमें देखना है एक जो ऑप्शन दिए है कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए,
ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। तो सबसे पहले देखेंगे कितने के पास हाउस है। 150 के पास हाउस है और लिटरेट कितने हैं 100। तो क्वेश्चन कह रहा है जितने भी गांव वाले हैं जिनके पास घर है सारे लिटरेट है। तो पर घर तो 150 के पास है और लिटरेट तो 100 है, तो 50 जो बचेंगे वो तो लिटरेट नहीं है। तो यहाँ से ये इक्वेशन गलत साबित हो गया, क्योंकि मान लो यहाँ पे लिखा होता है कि ऑल द लिटरेट्स हैव देयर हाउसेस, तो पॉसिबिलिटी होता है। पर यहाँ पे लिखा है कि जितने पास घर है वो लिटरेट है। तो 150 के पास तो घर है पर सब तो लिटरेट हो नहीं सकते, क्योंकि लिटरेट सिर्फ 100 है। अब आते हैं बी पे। तो बी क्या कह रहा है, ठीक है। बी के हिसाब से सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। तो सम विलेजर्स ऑल नहीं है, तो कितने हैं जो 25 साल से कम है 240, और कितने लिटरेट है 100। तो सम विलेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जितने लिटरेट है सब 25 साल से कम है, तो भी ऑल नहीं है, सम ही है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसका पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। तो कितने पैडी कल्टिवेट करते हैं 60, और कितने हैं लिटरेट 100। ठीक है, लिखा है कि ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। जो 60 में से 30 है, जो हाफ है, सिर्फ वही लिटरेट है। तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि लिटरेट तो सिर्फ 100 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे ओनली सब लिखा है कि मतलब सिर्फ यही, यहाँ पे ऑल लिखा है। तो ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो गलत ही होते हैं। जब ओनली हाफ है तो सिर्फ यही तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ 30 होंगे, जबकि 100 है लिटरेट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। डी क्या कह रहा है, नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज इन ओन हाउस। 25 साल से कम कितने हैं 240, घर वाले कितने हैं 150। पर यहाँ कह रहे हैं कि किसी के भी पास घर नहीं है जो 25 साल से कम है, पर वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 60 लोग हैं यही सिर्फ 25 से प्लस है। पर घर तो 150 के पास है ना, तो कुछ ऐसे भी होंगे, मतलब ये हटा दे हम 60, तो 90 ऐसे होंगे जो 25 से नीचे है जिनके पास घर है। तो फिर ये भी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन एक्स wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pen received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, 6 times that of F. What is the minimum number of pens? मिनिमम नंबर निकालना है। शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। ये इम्पोर्टेंट है सबसे लाइन, इवन नंबर। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया सवाल है। तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि ए को बी से दुगना मिला है। तो हम लोग अगर इसको इक्वल माने, इक्वल, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए मिला है, दुगना है ए के पास बी से दुगना है ए के पास। तो ए इक्वल टू,
मान लीजिए 4 है, ए के पास, बी के पास 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। अब इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ किए। और सी के पास कितना है, 3 टाइम्स ऑफ सी है, डी 4 है, ई 5 है और एफ 6 टाइम्स है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आया। तो ये तो आ गया हमारे पास नंबर। अब इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि सबके पास ऑलमोस्ट कितने पेन आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये सब का एलसीएम होता है 60। तो एक के पास कितने हो जाएंगे, 60। 2b के पास क्या हो गया, 60। 3c के पास भी क्या हो गया, 60। 4d के पास क्या हो गया, 60। 5e के पास भी 60 और 6f के पास भी 60। अब ये कैंसिल हुआ 30, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए के पास कितने हैं, 60 है, बी के पास 30, सी के पास 20, डी के पास 15, ई के पास 12 और एफ के पास 10। मतलब इतने पेन हैं सबके पास, जो कि हमारा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि बी से ए के पास डबल है, ठीक है ना, ए है ट्वाइस नंबर ऑफ पेन एस बी, सी से थ्राइस है, डी से 4 टाइम्स है, ई से 5 टाइम है और एफ से 6 टाइम है। पर जो मेन बात है वो है कि इवन नंबर होना चाहिए पेन सबके पास। तो यहाँ पे जो डी है, डी ऑड है, इवन नहीं है। तो इवन के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ऑल बाई 2 टू गेट इवन नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए के पास क्या हो गया, बी के पास क्या हो गया, सी के पास क्या हो गया, डी के पास, ई के पास और एफ के पास क्या हो गया। ये 120, ये 60, ये 40, 15 था तो ये 30, 12 से 24 हो गए, 10 से 20 हो गए। अब हमें निकालना है कि मिनिमम कितने पेन खरीदने चाहिए, तो यही मिनिमम है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन x should buy equal to 120 plus 60 plus 40 plus 30 plus 24 plus 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40 100, 30 प्लस 150, 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 24 294। तो टोटल कितने खरीदने पड़ेंगे पेन, मिनिमम 294। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे 147 होता अगर ये इवन नंबर का कंडीशन नहीं दिया होता तो। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। कंसिडर द क्वेश्चन और 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। ठीक है, मनीषा के एज निकालना है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। ठीक है, स्टेटमेंट 1। तो मनीषा को मान लेते हैं
एक्स, मदर को मान लेते हैं वाई। तो जो मनीषा है 24 साल छोटी है अपनी माँ से, तो x + 24 = y हो जाएगा। पर इससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में दिया है 5 years later, अभी से 5 साल बाद। तो x + 5 एक का y/5, y + 5 हो जाएगा, रेशियो दिया हुआ है ना, y + 5 हो जाएगा। तो क्या रेशियो दिया हुआ है, 5 years later द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी 3:5। तो ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5x + 25 = 3y + 15 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों से अगर हम लोग अकेले ट्राई करें तो नहीं मिल रहा है, पर अगर हम दोनों को मिला दें स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 को, तो x + 24 = y। तो इस y की जगह पे जो ये y है, इसकी जगह पे हम लोग ये वाला रख सकते हैं। ये अगर हम यहाँ रख दिए तो एक वेरिएबल वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर उससे x निकल जाएगा, x निकल गया तो मनीषा का एज निकल गया। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। वी कैन गेट आंसर बाय कंबाइनिंग बोथ स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि बता रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो y इक्वेशन पहला है और दूसरा है 5x + 25 = 3y + 15, ठीक है। अब पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो 5x + 25 = अब y की जगह पे हम ये पुट करेंगे, तो 3 × x + 24 + 15 5x + 25 = 3x + 24 × 3 क्या हो जाएगा 72। और ये 15 तो है ही। अब इसको x को इधर ले जाएंगे तो 5x - 3x = 25 इधर चल जाएगा, 15 - 25। तो 2x = क्या हो जाएगा, ये -10 72 62, x आ गया हमारा 31। तो मनीषा का एज 31 है, तो इसकी माँ का एज क्या हो जाएगा 24 साल जोड़ देंगे, तो 31 + 24 55। मनीषा एज 31, मदर एज 55, 24 था ना, हाँ। तो हमारा आंसर आ गया। 5 साल बाद ये 36 और ये 60, 36 और 60 रेशियो हो गया 3:5, 12 से जाएगा 3:5, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ ले। तब तक के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं इसी की कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहीं अलग दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।